सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आ रही हूँ कि इस पूरे कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये एक डेलिबरेटली लीक्ड वीडियो था, जो एक अश्लील हरकत, एक बहुत ही कंडेमनेबल हरकत वो तो थी ही अपने आप में, लेकिन अब इस पर जो राजनीति नजर आ रही है, जिस तरीके के बयान बीजेपी नेता के आ रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एक मैसेज दिया जा रहा है मुसलमान महिलाओं को कि ठीक है, अब इनको समझने दो कि हम क्या कर सकते हैं। इसका बैकलैश क्या होगा? क्या पुशबैक आपको दिख सकता है बाकी देशों से? जी हाँ, भाजपा को राजनीतिक तौर पे एक पार्टी के नाते इसमें चित भी मेरी पट भी मेरी हो रही है, इसलिए ये इसको होने देगी। क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह से देशपांडे जी ने कहा, जब भाजपा खुद कहती है कि हम लोगों को कपड़ों से पहचानने के बारे में बात करते हैं, तो कोई अगर लोगों को कपड़ों से पहचानने की का काम कर रहा है तो भाजपा के लिए काफी सुविधाजनक है। दूसरी तरफ उसके कारण जो फजीहत हो रही है, उसके कारण अगर नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर होते हैं तो भाजपा को उसमें भी फायदा है। तो भाजपा इसको चित भी मेरी पट भी मेरी करके चलेगी, एक राजनीतिक दल के रूप में तो देख सकती है। लेकिन असल में हुआ यह है कि बिहार में महिला का हिजाब नहीं उतरा है, पूरे छद्म हिंदुत्व का नकाब उतर गया है। और जहां तक एफआईआर की बात है, मुझे खुशी है कि कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के एक छोटे से बहुत दूर राज्य है, लेकिन वहां पर एक एफआईआर फाइल हो गई है, मॉडेस्ट आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के नाम से एक एफआईआर फाइल हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि वो मामला आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से ये विषय केवल एक नीतीश कुमार तक सीमित नहीं है, न तो एक महिला तक सीमित है कि उन्होंने उनके साथ इस तरह से हुआ तो वो उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया, जो कि सही किया मेरे ख्याल से। लेकिन विषय इतना तक सीमित नहीं है, ये केवल एक नीतीश कुमार एक महिला तक सीमित नहीं है। विषय है कि क्या किसी भी महिला के कपड़ों के साथ कोई बदसलूकी कर सकता है। जिस तरह से देशपांडे जी ने कहा है, वो अब ये है किसी महिला के साथ बदसलूकी करने की बात है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। होता यह है, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य व्यक्ति मात्र नहीं होता, वो खुद कहीं कहीं कभी कभी किसी अपने आप को किसी परंपरा की कड़ी मान लेता है। जैसे अमेरिका की एक हालिया उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, वो कभी साड़ी उन्होंने नहीं पहनी थी, लेकिन वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानती थी, इसलिए अपने नाम के आगे कमला रख लेती थी। वो कोई एक व्यक्ति किसी समूह का भी सदस्य हो सकता है। मान लीजिए हम कोई एक आदमी पुलिस में है या डॉक्टर है, तो वहां पर वो वर्दी पहन के उतरेगा, उसके वर्दी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कमला हैरिस के नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को किसी धर्म का मान सकता है, कोई चोटी रख सकता है, कोई सरदार जी पगड़ी पहन सकता है, कोई टोपी पहन सकता है, कोई अपने नाम के आगे सरनेम लगा सकता है, कोई अपने नाम के आगे सरनेम हटा भी सकता है। तो कोई व्यक्ति अपना परिचय जैसा चाहे दे, वो दूसरे व्यक्ति को पसंद आए या नहीं आए, मगर व्यवहार में आप प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। ये व्यक्ति की उसकी इच्छा होती है। उदाहरण के लिए आपने कार्यक्रम के शुरुआत में मेरा परिचय देते समय कहा सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट। अब कुल मिला के इसमें 28 अक्षर हैं। ये सभी नाम अगर मेरे पर्दे के नीचे मेरे नाम के आगे डालें तो मेरा चेहरा ही ढक जाएगा, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म करके 7 अक्षरों में कर दिया कि सिद्धार्थ समीक्षक है करके। तो ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है। तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करना, कोई भी, क्योंकि उतना होगा तो दर्शक बेचारे मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मेरा नाम ही पढ़ते रह जाएंगे पूरे कार्यक्रम में। तो दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 साल में इस देश में लोगों के समूहों को, मतलब लोगों का जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह होता है, उसको स्टीरियोटाइप करने की एक आदत लग गई है। उसको हिंदी में कहते हैं टकसालीकरण। उसको स्टीरियोटाइप करने की आदत लग गई है। ये एक चीज न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। प्रधान जी तक भारत के लोगों को कपड़ों से पहचानने की वकालत करते हैं। इसीलिए जिस तरह से देशपांडे जी ने कहा, कर्नाटक में 2 साल पहले चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, एक लड़की बेचारी स्कूल में जा रही थी, वो स्कूल में परीक्षा देने, वो स्कूल में भी नहीं जा रही थी, परीक्षा देने जा रही थी, 10वीं या 12वीं का बोर्ड की परीक्षा देने जा रही थी। वहां पर उसको रोक लिया गया और कहा कि तुम्हारा हिजाब उतारो। उस पर काफी हंगामा हो गया। तो अब होता यह है कि इस तरह का काम आप अगर करते हैं तो जिस तरह से नूपुर शर्मा के साथ हुआ वैसा हो जाएगा। नतीजा बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। नतीजा यहां तक खराब निकलेगा कि बांग्लादेश में कल दीपू नाम के एक मासूम को भीड़ ने जिंदा जला दिया। बांग्लादेश का एक दीपू है, उसको भीड़ ने जिंदा जला दिया, और बांग्लादेश की एक हसीना है, उसको ही इस देश में पनाह मिली हुई है। ये विरोधाभास आ जाता है। तो ये विरोधाभास इतने तक नहीं रहेगा। ये जो आपका नीतीश कुमार जी का ये जो कांड है, इसको दुनिया भर के अखबार, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, यूरोप के अखबार, मैं मध्य पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यूरोपीय देशों की बात कर रहा हूं, जो ईसाई देश हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल कर दिया। तो इस तरह से होगा क्या कि आप इस तरह का काम अगर करेंगे तो दुनिया भर में आपके अखबारों में आपका नाम खराब होगा। और अगर आपको किसी के हिजाब से इतनी आपत्ति है
तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके परिचय में आपकी चाची, दादी, नानी कोई ना कोई अभी भी घूंघट तान के चलती है, उनके उसके ऊपर आपको आपत्ति क्यों नहीं है? आपको हिजाब से तो आपत्ति है, लेकिन अपने घर में कोई दादी, मेरी दादी अभी तक घूंघट डाल के चलती है, मुझे घूंघट से आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी के हिजाब से अगर आपत्ति होगी तो इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दुर्भाग्य है कि ये जो न्यू नॉर्मल इन्होंने बनाने की कोशिश की है समूहों को स्टीरियोटाइप करने का, तो आप अगर स्टीरियोटाइप करने जाएंगे तो दुनिया भर में 800 करोड़ लोग हैं, आप केवल 150 करोड़ हैं। पूरे कुल मिला के आप लोग अपने आप को बहुमत में, गलतफहमी में मत मानिए। पूरे दुनिया के हिसाब किताब में आप अभी भी अल्पमत में हैं। जिनको भी अपना बहुत बड़ा अपने आप को शेखी बघारने का मन है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हम विश्वगुरु हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमकाना है, अपने आप को श्रेष्ठ अगर साबित करने की किसी के अंदर भी इस तरह की अगर भावना है कि मैं किसी कारण से, मैं या मेरी जाति या मैं जिस धर्म से आता हूं वो अगर श्रेष्ठ है ऐसा मानने की अगर गलतफहमी कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि दुनिया के नक्शे पर अभी भी हम अपने आप को अगर श्रेष्ठ कहेंगे तो हम बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में हैं, हम अल्पमत में हैं। दुनिया में हम 100 करोड़ भी ढंग से नहीं है, दुनिया में 800 करोड़ लोग दूसरा चीज को मानने वाले हैं। आप ऐसा करेंगे, दूसरा आपके साथ वैसा करने लगेगा। किया ना बांग्लादेश में जो बेचारा एक दीप। सिद्धार्थ, आपको लगता है कि नीतीश कुमार का अब जाना तय है? आज नहीं तो थोड़े दिन बाद अब इनको निकाला ही जाएगा, क्योंकि इस शर्मनाक वीडियो के बाद ये बने रहेंगे। हो सकता है ही इज देयर ऑन द पोस्ट ऑफ मे बी फॉर फ्यू वीक्स और मंथ्स, बट इनको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से उतना घाटा उनको नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू ये घटना के बाद डिफेंसिव हो गई है, वो बार बार उसके ट्विटर हैंडल पे, उसके क्या कहते हैं स्टेटमेंट से दिख रहा है कि वो अपने आप को मुस्लिम परस्त या हम लोगों ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम किया है, इस तरह की बातें वो कर रही हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार के बारे में व्यक्तिगत रूप से लोगों के बारे में एक थोड़ा सा लोग नीतीश कुमार को थोड़ा ज्यादा मार्जिन देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही देते हैं, लेकिन लोगों का एक मास साइकोलॉजी है कि नीतीश कुमार उमरदार हैं, भले उन्होंने ये जो काम किया ये गलत किया, लेकिन शायद अनजाने में कर दिया होगा। वो परसों कहीं पर किसी की मैयत में गए थे, वो फूल शव के ऊपर डालने के बदले बगल में कोई खड़ा था उसके सर पर उन्होंने डाल दिया। तो लोग इस चीज में थोड़ा सा नीतीश कुमार को मार्जिन देंगे और नीतीश कुमार उस मार्जिन का पूरा लाभ उठा लेंगे, और मेरे ख्याल से राजनीतिक दृष्टि से बहुत कुछ नहीं होगा। मुझे इंडिविजुअल तौर पर, मतलब एक रिपोर्टर के, एक एंकर की भूमिका में नहीं, कि इंडिविजुअली मुझे इस माइंडसेट से बड़ी दिक्कत है कि भाई अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उनको फिर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए। वो बुजुर्ग है तो बेनिफिट ऑफ एक डाउट दिया जाए। बुजुर्ग लोग भी तो अश्लील हरकत करते हैं, और बुजुर्गों के बारे में बिल्कुल मैं चीफ मिनिस्टर, मेरा आपके सभी तर्कों से मैं मेरी पूरी सहमति है, लेकिन विषय यह है कि वो उनको निकालना या नहीं निकालना, हम जिन पैनल में हम लोग बैठे हैं हमारे सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि यथार्थ में व्यवहारिक दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से उनको कोई बहुत ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि जेडीयू उनकी जो उम्र है, वो जो उनका थोड़ी बहुत याददाश्त की कमी है उसको भुनाने की कोशिश करेगी। उसके अलावा उन्होंने जो क्या कहते हैं महिलाओं के लिए या अन्य लोगों के लिए कभी कुछ किया होगा उसको भुनाने की कोशिश करेगी, उसको बेचने की कोशिश करेगी, और कोशिश करेगी कि ये चीज एक बार कोई अनजाने में गलती हो गई, इसको बहुत ज्यादा माना न जाए, इस तरह से उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम सही है, बिल्कुल गलत है। किसी भी कारण से कोई काम अगर किसी के हाथ से गलती हो जाती है तो फिर वो अगर अपराध है, अगर वो गलती है तो गलती है, उसके पीछे कोई बहाना नहीं बना सकता कि अनजाने में हो गया, मेरे उम्र ज्यादा थी। तो जिस तरह से आपने कहा अगर इनकी उम्र ज्यादा थी तो इन्होंने ही तो जॉर्ज फर्नांडिस को उम्र ज्यादा करके टिकट नहीं दिया था, तो आप अगर जॉर्ज फर्नांडिस की उम्र ज्यादा करके टिकट नहीं दे रहे तो खुद को उम्र ज्यादा करके टिकट दे कैसे सकते हैं? तो सैद्धांतिक रूप से मेरी सहमति है, मैंने केवल समीक्षक के नाते ये कहा कि राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन यह संभव है कि जिस तरीके से ये मैटर बढ़ गया है और भारत चारों तरफ से दुनिया भर के देश हैं, नूपुर शर्मा इसका उदाहरण है कि भारत दुनिया भर के जो खास करके मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, वो आने वाले समय में अगले 2-4 दिन में जिस तरह से दुनिया भर के अखबार इसको कवर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू बन सकता है।